फिर मैडम जैन अपने बेटे को ऐसे देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी कैसे रिएक्ट करे, कैसे रिएक्ट करना चाहिए उन्हें। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी पूरी ज़िंदगी अलग हो गई है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब ऐसा होता है ना कि एक उनकी रूह छीन ली। जो बच्चा उनके बगैर रहना नहीं चाहता था, वो ये सारी चीज़ें अभी उसे बोल रहा है। वो अकेले रहना चाहता है, उसे अपनी माँ से कोई बात नहीं करनी है। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत 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 ज़्यादा। वो अपनी तकलीफ़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। तो वहाँ से वो जा रही थी और वहाँ पे ना चिंगन आते और बोलते क्या हुआ? तो बोलते वो मुझसे नाराज़ है। तो बोलते उसे नहीं होना चाहिए क्या? तो बोलते हाँ उससे होना चाहिए, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे के मैंने तब उसे पनिश करने के लिए ऐसे भेजा था और उसे पनिश करना ज़रूरी भी था, क्योंकि उसे पनिश नहीं करता तो वो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ विंग की ज़िंदगी भी ख़राब कर देगा था। और जो सारी चीज़ें को बिल्कुल भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हमें पता है कि हम सही थे और वो जो कर रहा है वो गलत है। तो बोलता है चिंगन बोलते हैं हम लोग हमेशा से ही खुद को सही, किसी और को गलत ठहराते हैं। हम किसी और की सिचुएशन नहीं देखते कि वो कैसे इन सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं। हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है। क्यों? हम क्यों सही हैं? हम सही हैं ये किसने कहा? किसी ने भी ये सारी चीज़ें की नहीं है क्या? हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हम चाह कर भी उन सारी चीज़ों को लेट गो नहीं कर सकते। हमें इन सारी चीज़ों के लिए सही और गलत अच्छे से समझना होगा। तो वहाँ पे ना विंग अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को कैसे गुस्सा करने से रोके। वो बहुत शांत बच्चा है, उसे हर कोई बहुत प्यार करता है। उसने हमेशा से हर लोगों की बात सुनी है, हर एक चीज़ की है जो एक होता है ना कि हाँ ठीक है, ये नहीं है, वो नहीं है, हर एक चीज़ ठीक है। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट वांगजी की रूम की तरफ देख रहा था, जिसका रूम का अभी भी लाइट जला हुआ था। और विंग वांगजी को देख रहा था। उसके बेड के सामने वो लैपटॉप लेके काम कर रहा था, ये दिख रहा था। मतलब वो होता है ना कि एक परछाई आती है, वो दिख रहा था। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता नहीं क्यों आपका ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर। ये सारी चीज़ें मैं चाह कर भी समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा है मेरे लिए। मैं उसको सोच नहीं पा रहा हूँ। आपके साथ रहना था मुझे, लेकिन अभी सारी चीज़ें मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं अपनी तकलीफ़ों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप ऐसे मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप क्यों कर रही हो ये सारी चीज़ें? मैं जानता हूँ मैंने उस वक्त बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर दिया था। मुझे पता है कि मैंने आपको हर्ट किया। मैं उस वक्त डर गया था, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अपने डर को काबू नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। आपका नाराज़ होना भी जायज़ है, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए ना। मैं आपका वो लिटिल डॉल हूँ जिसके साथ आप खेलते थे। आप मुझे लिटिल डॉल बुलाना भी भूल गए हैं क्या? मैंने आपका पूरे 5 साल तक इंतज़ार किया है गर्ल। क्यों गर्ल आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है कि मुझे वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बहुत गलत किया, बहुत 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 ज़्यादा गलत। मुझे वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मिल जाओ प्लीज़। दोनों वहाँ पे विंग ऐसा बोल के उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू के निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ से वांगजी किसी को कॉल करके बोलता है कल मैं
मैं अपने अपार्टमेंट शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो सारी चीज़ें तैयार करके रखना। तो वहाँ पे वांग जी ना सुबह उठता है। सुबह उठने के बाद वो अपना लगेज लेके नीचे आ रहा था और वहाँ पे मैडम वैन बैठी हुई थी कि भी वांग जी आएगा, उनके साथ ब्रेकफास्ट करेगा। तो ना वो सीधा अपने अंकल को बोलता है, अंकल अभी मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ। तो वहाँ पे शिंगनजुन बोलते हैं, तुम कहाँ पे जा रहे हो? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं अपने अपार्टमेंट जा रहा हूँ, मैं वहीं से ही काम करना मुझे शायद अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ से आने जाने में बहुत वक्त लगता है। अगर मैं कंपनी के आसपास रहूँगा तो मैं बहुत जल्दी काम ख़त्म करके फिर से लंदन वापस जा सकता हूँ। तो वहाँ पे शिंगनजुन बोलते, तुम्हें लंदन वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से भी अपना काम बखूबी से कर सकते हो, बहुत अच्छे से। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, पहले आप लोगों ने मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती करके लंदन भेजा और अभी आप लोग ही चाहते हैं कि मैं यहाँ पे रहूँ। आप लोग चाहते क्या हो वो तो बताइए ना, समझ नहीं आ रहा कि आप लोग चाहते क्या है। तो वहाँ पे मैडम वैन बोलती है, वांग जी आई नो, मुझे माफ़ कर दो बच्चा, मुझे एक मौका दो, ऐसा मत करो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, आई रियली मिस्ड यू, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। तो वहाँ पे विंग आता है और बोलते हैं, मम्मी मैं आ गया, ऐसे बोल के वो झूम झूम के आ रहा था। तो वहाँ पे वांग जी विंग को देखते हैं। विंग इतना प्यारा लग रहा था, उसने पिंक कलर का एक ओवरसाइज हुडी पहना था, एक वाइट टी शर्ट पहनी थी, उसके हाथ में एक खूबसूरत सा होता है ना एक बास्केट था और उसके 2 पोनीटेल हुए थे, 2 पोनीटेल बच्चों के जैसे होता है ना, ठीक वैसे। उसके बाल थोड़े बहुत लंबे थे, गर्दन तक आते थे। तो वहाँ पे विंग जस्ट देखता है कि यहाँ पे उसके लाइजंग आज कहीं पे जाना चाह रहे थे। तो वहाँ पे विंग जस्ट थम होके, मतलब एकदम ही सुन होके खड़ा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी विंग की तरफ देखता है। तो हमें थोड़ी देर पहले का जहाँ मेंशन दिखाया जाता है, विंग जो रेडी होके नीचे आया था और वो अपने गार्डन में स्ट्रॉबेरीज रास्पबेरीज तोड़ने के लिए जा रहा था। ये उसका मतलब सुबह का रूटीन है कि उठता है और ये सारी चीज़ें वो करता है, और वो स्ट्रॉबेरीज रास्पबेरीज तोड़ के अपनी मम्मी मतलब मैडम वैन के पास जाता है। मैडम वैन उसका स्मूदी बना के विंग को पिघलाती है। तो विंग वहीं पे मतलब वही कर रहा था। तो वहाँ पे यानली आती है। यानली विंग को ऐसे देखे ना, उन्हें उसे बहुत प्यारा लगता है। विंग ने एक बन बनाया हुआ था, मेसी बन। तो वहाँ पे मतलब यानली ने विंग को पकड़ा, उसके 2 मतलब पोनीटेल किए और फिर बोला, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। तो विंग बोलता है, मैं गर्ल नहीं हूँ, मुझे ऐसे मत सजाओ चीज़ें। तो बोलता है, तुम गर्ल नहीं हो, लेकिन गर्ल से कम खूबसूरत नहीं हो, तुम गर्ल से भी ज़्यादा खूबसूरत हो विंग, तुम्हारी खूबसूरती देख के हर कोई पिघल जाएगा। तो वहाँ पे हमें फ्लैशबैक एंड होके अभी का दिखाया जाता है। विंग ने स्ट्रॉबेरीज तोड़ के ला रही थी अपनी मम्मी के पास। तो वहाँ पे आते ही वो ना एकदम चुप होके वहाँ पे खड़ा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें अचानक से हुआ क्या हुआ। ये सारी चीज़ें समझने के लिए ना उसका सर घूम रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हो गो? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं अपार्टमेंट जा रहा हूँ, यहाँ से आने जाने में और बहुत वक्त चला जाता है और यहाँ पे मैं 1 हफ्ते के लिए आया हूँ। तो वहाँ पे विंग जिस गुस्से में वांग जी के पास जाता है और अपना वो टोकरी है ना, जो फल का टोकरी था जिसमें रास्पबेरीज ब्लूबेरीज स्ट्रॉबेरीज थे, वो दे के वो उसका जो लगेज था उसको पकड़ के फेंक देता है। तो सब लोग ना देख रहे थे, क्योंकि हाँ, पहले तो विंग गुस्सा नहीं करता, अगर उसे गुस्सा आ जाता है ना तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख के बोलता है, ये क्या है? तो वहाँ पे विंग उस मतलब बैग के ऊपर खड़ा होता है और वांग जी का जो टाई है ना उसे पकड़ के बोलता है, आप कहाँ जा रहे हो?
तो बोलते हैं जहाँ मुझे जाना चाहिए। तो बोलते हैं नहीं, आपको नहीं जाने मिलेगा। तो बोलते हैं क्या मन मर्जी है। तो बोलते हैं हाँ, आप अपनी मन मर्जी कर सकते हो, तो हम अपनी मन मर्जी क्यों नहीं कर सकते। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो वांग जी बोलता है हे, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। तो ना विंग बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या हो, मुझसे ज़्यादा बकवास मत कीजिए। और ना वो एक सर्वेंट की तरफ, एक बटलर की तरफ देखती है और देखता है विंग। तो बोलते हैं इस खटारे को उनके कमरे में फेंक के आओ। तो सब लोग ना विंग की तरफ देख रहे थे कि सच में विंग गुस्से में है, अभी विंग को कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। तो वांग जी ना विंग से आर्ग्यूमेंट करना चाहता था। तो वहाँ पे ना लंचिरन ने और चिंगजुन ने वांग जी को मना कर दिया, अपने सर से के मत कर, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी वरना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्यों, मैं तुम तो ना वहाँ पे चिरान आते हैं और वांग जी का हाथ पकड़ के बोलता है पहले बैठो। विंग तुम टोकरी में क्या क्या लाए हो। तो बोलते हैं मैंने आज बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज एंड ब्लूबेरीज कलेक्ट किया है। तो वहाँ पे मैडम लाइन बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए शेक बना के लाती हूँ सबके लिए, और वांग जी की के मतलब आजम के लिए भी बना के लाना मम्मी। तो वहाँ पे मैडम लाइन बोलती है हाँ क्यों नहीं, मेरा बीबी बोल रहा है तो मैं ज़रूर करूँगा। तो वहाँ पे वांग जी ना कुछ बोलने ही वाला था, उसका अंकल जोर से उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने सर से मना करता है मत कर, मैं बाद में बताऊँगा, ऐसा मतलब ऐसे इशारा करता है। तो वांग जी ना कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके अंकल ऐसे नहीं है। अभी अगर उनके अंकल ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ही। तो वहाँ पे वांग जी कुछ नहीं कहता और वहाँ पे विंग की तरफ देखते हैं और विंग अपनी तिरछी नज़रों से वांग जी की तरफ देख के बोलता है मैंने कितनी बार कहा है आपको ये सारी चीज़ें करना बंद कीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करना बंद नहीं करेंगे ना तो आप मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे भी वांग जी बोलता है तुम ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हो, एल्डर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ हिंदी के बोलता है कि आप बुढ़े हो, आपके के 2 3 4 मेरे जैसे बच्चे हैं जो आपको रिस्पेक्ट चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ये बाल मानूस है, आपसे कोई भी अगर 2 सेकंड का भी बड़ा है तो आपको उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैंने दिया था, आपने लेना नहीं चाहा। तो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा ही बातें करते हो और बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, एक होता है ना, क्या मैं क्या भूल गई, हाँ, तुम लोगों की डिसरिस्पेक्ट करते हो। वहाँ पे ना वांग जी ऐसा बोलता है तो विंग ना वांग जी की तरफ गुस्से में देखे, उसकी सांसें ना फूल रही थी, बोल रहा था कि आप ज़्यादा मत बोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से में उसकी सांसें फूल रही थी। तो वहाँ पे चिंग बोलता है विंग तुम कॉलेज नहीं जाने वाले हो आज। तो बोलते नहीं, मेरे 1 हफ्ते की छुट्टी है। तो वहाँ पे चिरन बोलता है वांग जी तुम्हें तो अभी चाइना में ही रहना है ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं अंकल नहीं। तो वहाँ पे उसके अंकल को मतलब इशारा करते हैं और विंग की विंग को ऐसे देख के ना उसे भी अजीब लगता है। तो फिर ना वो अपने अंकल की तरफ देख के बोलता है हाँ। तो बोलता है तुम्हें टीचर करना तो अच्छा लगता है होगा ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ, क्योंकि उसके अंकल उसे बोलने के लिए बोल रहे थे तो इसलिए अच्छा ठीक है, उसके अंकल कुछ बोल रहे हैं तो सुन नहीं रहा है। उसने वांग जी ने भी ये नोटिस किया है कि विंग बहुत ही ज़्यादा अबनॉर्मल तरीके से सांस ले रहा था। तो ना उसे डर लग गया था पहले ही। वो उसका लिटिल डॉल है, उसके लिटिल डॉल को वो बहुत प्यार करता है, वो चाह कर भी ये सारी चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकता। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग को बोलता है तुम गुस्सा करना बंद करो। तो वहाँ पे विंग बोलता है आप मुझे गुस्सा कर दिला रहे हो। तो बोलता है अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। तो बोलता है क्या है क्या नहीं है, क्या समझ आ रहा है तुम्हें। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या है। तो बोलता है कुछ नहीं। तो ना वहाँ पे सब लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, ब्लूबेरी मिल्क शेक और रास्पबेरी मिल्क शेक लाया जाता है और वह विंग तो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लेता है। तो वहाँ पे सब लोग ना पी रहे थे और वांग जी को भी पीना पड़ रहा था। तो वहाँ पे ना चिंगजन बोलते हैं वांग जी
थोड़ा स्टडी में हो तो तुमसे एक फाइल में साइन चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, पहले नाश्ता कीजिए। तो वहाँ पे चिंगी जुन बोलते हैं थोड़ा सा अर्जेंट है, प्लीज करने दो ना बेबी। तो वहाँ पे विंग बोलता है ठीक है आपको दिया, आप ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं करते हो तो ज़रूरी ही होगा। तो वहाँ पे वांग जी अंकल और वांग जी के पापा वो चले जाते हैं अंदर मतलब स्टडी रूम में। तो वांग जी बोलता है ये क्या है, वो ऐसे अब नॉर्मली सांस क्यों ले रहा था। तो बोलते उससे गुस्सा मत चला, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो बचपन से उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं तो फिर वो ऐसे ही एरिया क्यों कर रहा है उसकी बॉडी। तो बोलते हैं तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ हुआ है, तुम हमारे साथ बात नहीं करना चाहते थे, हमसे सुनना नहीं चाहते थे, उसने तुम्हारे लिए बहुत रोया है वे वांग जी। हाँ वो तब पहले पहले डरता रहा था क्योंकि उसके सामने ये सारी चीज़ें मतलब खून भरा हुआ था, तो उससे ऐसी हालत होना तो लाजमी है। जब वो उन सारी चीज़ों से बाहर आया तो तब तब उसने तुम्हें ढूंढा है पागलों की तरह, वो बोल रहा था तुमसे बातें करने के लिए, लेकिन तुमने उससे बातें नहीं की। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं क्यों करता, आप लोगों ने क्या किया, आप लोग भूल गए हो क्या। तो वहाँ पे चिरन बोलते हैं उन लोगों ने जो किया वो तुम्हारे लिए भी सही था, उसके लिए भी सही था, तुम इस बात को कभी डिनाई नहीं कर सकते वांग जी। अगर तुम ऐसी बात को डिनाई करते हो तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात होगी, तुम एक इंसान को ऐसे गलत रास्ते में नहीं जाने दे सकते, तुम्हें पता है इन सारी चीज़ों का। तो वहाँ पे वीना वांग जी की तरफ देखते हैं, मतलब वांग जी अपने अंकल की तरफ देखते हैं और बोलते हैं अंकल आप उनका साथ दे रहे हो। तो बोलते मैं उनका साथ नहीं दे रहा हूँ वांग जी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें सच में सुनना चाहिए, यू हैव टू लिसन टू हर। वांग जी विंग का तबीयत अच्छा नहीं है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें इतनी इतनी जल्दबाजी में बुलाया है, डॉक्टर ने हमें बोला है कि अगर तुम उसके पास रहोगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलते अंकल ये आप क्या बोल रहे हो, वो कैसे ठीक हो सकता है, उससे हुआ क्या है। तो बोलते उसके हार्ट बहुत कमज़ोर हो चुका है और सेकंड उसे हार्ट डिजीज़ भी है, और थर्ड वो तुम्हारे लिए पागल है, वो तुम्हारी वार्मथ के लिए पागल है। बचपन से ही उसे जब भी उसकी तबीयत खराब हुई है तुमने उसे वार्मथ दी है, हम उसे बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करते, उसकी हर एक बात क्यों मानी जाती है पता है, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें हर्ष चीज़ें नहीं झेल सकता है, और ये हमारा दायित्व है कि उसे हम अच्छे से रखें। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है क्या हुआ है, कोई मुझे खुल के बता नहीं रहा है क्या हुआ है। तो वहाँ पे चिंगजन बोलता है तुम्हें भेजने के बाद जब विंग को होश आया पूरे के पूरे 7 दिन के बाद, फिर 7 दिन के बाद तो उठते ही तुम्हें ढूंढ रहा था, उसे लगा कि तुम्हें चोट लगी है और वो पागल की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था, वो तुम्हारे लिए ही पागल हो रहा था, वो बोल रहा था मेरे अजान कहाँ है, मुझे मेरे अजान का दो, मेरे अजान का दो। तो हमने दूर से तुम्हें रिकॉर्ड करके विंग को दिखा दिखा के इतने सालों तक रखा है वांग जी, वो तुम्हारे लिए पागल है, उसने तुम्हें सिर्फ वो उसका मेंटली ट्रॉमा था इसीलिए वो उसके मुंह से ये सारी चीज़ें निकल गई थी। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है डैडा भी क्या कह रहे हो। तो बोलता है हाँ उसे पैनिक अटैक आया था, उसको हार्ट अटैक भी आया था, एक माइनर हार्ट अटैक आया था उसके बाद से उसकी हार्ट की कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो गई थी, और ये सारी चीज़ें हम तुम्हें बोलना चाहते थे लेकिन तुमने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। और चिरन बोलता है जब मैं तुमसे बात करना चाहता था तो तभी तुम मुझसे बात नहीं करते थे, जब मैं कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हें देने की कोशिश। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं अंकल आपने मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती से क्यों नहीं बोला। तो बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे भी बात करना बंद कर दे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है अंकल
आप पहले बताते तो ये सारी चीज़ें नहीं होती ना। आप ये सारी चीज़ें क्यों नहीं समझ रहे थे? क्या विंग की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है? तो बोलता है हाँ, वो बहुत ख़राब हो गया है। और तुम्हारी माँ तो बहुत ही ज़्यादा ही ये सारी चीज़ें हो रही थी। तुम्हारी मदर बहुत गिल्ट में थी। वो तुमसे बात करके सारी चीज़ें ठीक करना चाहती थी। वो तुम्हें वापस लाना चाहती थी, लेकिन तुम तब मना कर चुके थे। तुम्हें वापस नहीं आना था। तो वहाँ पे ना चिंगन बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की है, लेकिन वांग जी, उसने तुम्हारे प्यार को ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। तो वहाँ पे ना वांग जी कुछ नहीं कहता, भाग के बाहर जाता है। देखते हैं वहाँ पे विंग बैठ के स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक एंजॉय कर रहा था और कुछ बनीज थे वहाँ पे, वो उसके साथ खेल रहा था। तो वांग जी भाग के जाता है, विंग को अपने गोद में ले लेता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, आपने बहुत लेट कर दिया, आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपको कितना ज़्यादा मिस करता था। आपने बहुत गलत किया। मैं आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप हमेशा जैसा करते हो। आप आइन को अकेला छोड़ के चले जाते हो। क्यों? आइन को क्या प्यार नहीं करते? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। इतना प्यार करता हूँ कि मैं अपना दिल खोल के तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ विंग। तो विंग बोलता है, नहीं आप नहीं करते हो। अगर करते तो मेरे साथ ऐसा नहीं करते आप। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी हर एक गलती की सज़ा मुझे देना। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं तो दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा दूंगा। आपने मुझसे झूठ गए और आपने क्या गर्लफ्रेंड बना लिया, फिर बॉयफ्रेंड बनाया। तो वांग जी बोलता है, मुझे तुम्हारे अलावा किसी से नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तो दूर की बात है। तो वहाँ पे विंग अपनी आंखों को सिकोड़ के बोलता है, क्या आपने कोई दोस्त बनाया? तो बोलता है, हाँ दोस्त तो बनाए हैं। तो बोलता है, अल्फ़ा बीटा या फिर ओमेगा? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, ये मैटर करता है अभी? कोई अल्फ़ा है या ओमेगा है या फिर बीटा है? कोई भी अभी किसी के साथ भी हो सकता है। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है, मैं आपको टकला बना दूंगा। तो बोलता है, टकला? तो बोलता है, मैं आपके बालों को मतलब उखाड़ फेंकूंगा, फिर देखता हूँ आपको कौन पसंद करता है। तो वांग जी बोलता है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, पैसे वालों के पास बाल हो या ना हो वो मैटर नहीं करता। हम किसी को भी अपने पास रख सकते हैं पैसों से। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ठीक है, आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ मेरे नाम पे करो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, तो फिर मैं दूसरा ओमेगा कैसे या फिर अल्फ़ा या फिर किसी बीटा के साथ कैसे रहूँगा अगर मैंने तुम्हें दे दिया? तो बोलते हैं, आपका जो है वो सारा मेरा है और मुझे मेरी चीज़ वापस चाहिए, मुझे दो। तो बोलते हैं, मैं क्यों दूँ? तो बोलते हैं, क्यों नहीं दोगे, वो मेरा है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, चल ठीक है, चल तुम्हें दे दूँगा, अभी ऐसे परेशान मत करो। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी के चिक्स को पुल करके बोलता है, मैं तो स्नो बनी। तो बोलता है, मतलब मेरा बर्फ़ का बनी? तो बोलता है, हाँ क्या आप नाम रखते हो विंग? तो बोलता है, क्यों आपने मुझे ब्लैक बनी नाम नहीं दिया, तो आप मेरा स्नो बनी हो। तो बोलता है, हाँ ठीक है। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रख के बोलता है, मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे हर रोज़ रोना आता था, मैं हर रोज़ रोता था, लेकिन कोई भी आपको मेरे पास नहीं लाता था। मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था। मैंने आपको कितना मिस किया पता है? मेरे स्कूल में भी मुझे बहुत सारे लड़के ने बुली किया, फिर मैं कुछ नहीं कर पाया। ये देखो। तो विंग अपने हाथों पे एक स्क्रैच दिखाता है, बोलता है, पता है मुझे ऐसे हर्ट किया था जब आप नहीं थी। क्यों नहीं था आप मेरे पास? आपको तो मैं कितना मिस करता था। मैंने आपको कितना फ़ोन करने की भी कोशिश की, आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। आप बहुत बुरे हो गए, आप बहुत बुरे हो। आप मेरे स्नो बनी थे,
मेरे लिए वाइट थे, मेरे लिए मेरे सन थे, लेकिन आपने ये क्यों किया? क्यों 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 क्यों? आप बुरे हो स्नो बनी, आप बहुत बुरे हो। ऐसा बोल के विंग रोने लगता है और वांग जी उसका बैग को रब कर रहा था। और मैडम गन एक गहरी सी सांस लेके बोलती है, अच्छा ठीक है, सारी चीज़ें अभी ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग इज़ प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज गोना बी ऑलराइट, एवरीथिंग जस्ट टू एक्सप्लेन इट बट इट इज़ सो फीलिंग गुड। मेरे बच्चों की खुशियाँ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अभी मेरे बच्चे एक साथ है, ये देख के ना मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। तो वहाँ पे जिनी बोलता है कि हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रखनी पड़ेगी और विंग की तबीयत सुधार आ रही है। तो बोलता है हाँ, मैंने उसे मेडिसिन थी तो दी है। तो बोलते हैं ये लड़का मेडिसिन नहीं खाता, इसे हमेशा स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक में इसको मतलब मिला के खिलाना पड़ता है, ऐसे तो मेडिसिन का आधा असर भी वो नहीं होता। तो बोलते होता है, पूरा असर होता है, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें ठीक है, अभी इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। जितनी जल्दी हो सके वांग जी को विंग की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बता के सारी चीज़ों को अच्छे से रखना पड़ेगा। अगर नहीं बताया तो ये लड़का फिर से हमसे नाराज़ हो जाएगा, नाराज़ हो के फिर से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स में क्रिएट करेगा, मतलब इंक्लूड करेगा। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, आपको पता है मैं अभी अम्यूज़मेंट पार्क मैंने 5 साल से म्यूज़िक पार्क नहीं गया हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि सच में? तो बोलता है हाँ, मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना, आपके बगैर मैं अम्यूज़िंग पार्क नहीं जाऊँगा, लेकिन आपने अपने प्रॉमिस तोड़ दिया, आप गए थे अपने दोस्तों के साथ। तो बोलता है नहीं, मैं नहीं गया था। तो बोलता है मैंने देखा है आपकी पिक्चर्स। तो बोलता है नहीं, वो मैं नहीं हूँ, उसका मतलब वो कोई और था, उसके मुँह पे मेरा चेहरा लगा के मेरे दोस्तों ने। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है वेट अ मिनट, तुम मुझे स्टॉक करते हो? तो वहाँ पे विंग बोलता है स्टॉकिंग नहीं है ये, मैं सिर्फ आपको ऊपर नज़र रख रहा था कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो या फिर बॉयफ्रेंड हो या नहीं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नन ऑफ योर बिजनेस। तो बोलता है इट इज़ माई बिजनेस, इट इज़ ऑल माई बिजनेस। तो वहाँ पे वांग जी ना हंसता है और बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, तो सच में नहीं करना चाहिए था, ये सारी चीज़ें बहुत गलत की मैंने, बहुत 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 ज़्यादा गलत। मुझे इन सारी चीज़ों से अभी मतलब अकेले में क्या बोलते हैं, अजीब सा लग रहा था। मैं समझ नहीं पाया था कि ये सारी चीज़ें ऐसे टर्न अराउंड हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मैंने बहुत हर्ट किया है विंग, लेकिन आई प्रॉमिस यू दोबारा नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। तो विंग बोलता है क्या मैं आपके ऊपर बर्डन बन रहा हूँ क्या? स्नो बनी, क्या आपके ऊपर बर्डन बन रहा हूँ? लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे आपके ऊपर बनना है, मैं आपके बगैर नहीं रहना चाहता। मैंने साढ़े 5 साल बहुत तकलीफ़ें झेली है, मुझे सांस नहीं आती थी रात को, आपको बहुत मिस करता था। मैं रोते रोते कभी कभी बहुत बार बेहोश भी हो गया हूँ। फिर मम्मा पापा मम्मी दादा अतर शुशु बहुत डांटते थे मुझे, बहुत ज़्यादा डांटते थे। उन्होंने बहुत डांटा मुझे क्योंकि आप नहीं थे मेरे पास। मेरे क्लास फेलोज ने मुझे बहुत बुली किया, आप नहीं थे मेरे पास। क्यों नहीं थे गर्ल, क्यों स्नो बनी, क्यों नहीं थे आप मेरे पास? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आप मुझसे दूर चले गए थे, इसीलिए मुझे तकलीफ़ देना चाहते थे ना आप। तो वांग जी बोलते नहीं बनी, ऐसा नहीं है, उनको मेरी तरफ देखो ना माय लिटिल डॉल। तो विंग बोलता है नहीं। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा, मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ और हफ्ते में एक बार शायद एक वन शॉट भी जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं डाल देती हूँ। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।
नॉइज़ आए तो इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी के फ़ैन फ़िक्शन देख लीजिएगा, हर रोज़ फ़ैन फ़िक्शन डालती हूँ। और अगर कोई मुझे कमेंट करना चाहे तो कमेंट भी कर